आशीष, अब सवाल तो यह भी खड़ा होगा कि ये जो गठबंधन बार बार कहा जा रहा है, ये है कहां? पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग पर बात बन नहीं रही, बिहार में क्या हालात है सबके सामने है, अब लेफ्ट की जो स्थिति है वो सब देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से सीटों को लेकर अपनी बात कह दी है। तो आशीष, वहां से क्या खबर आपके पास हैदराबाद से? जी देखिए, हैदराबाद में अगर हम बात करें तेलंगाना के पॉलिटिक्स की बात करें तो ऑलरेडी यहाँ पर जो तेलंगाना कांग्रेस है जो सत्ता में है, यहाँ पर तेलंगाना कांग्रेस पहले भी रेजोल्यूशन पास कर अपने आला कमान को भेज चुकी है। दोबारा से आला कमान से आग्रह किया गया कि वो सोनिया गांधी को तेलंगाना से चुनाव लड़ने के लिए राज़ी करे। सोनिया गांधी से जब मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मुलाकात हुई थी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मुलाकात हुई थी, तो इन सारे लोगों ने भी सोनिया गांधी से खुलकर निवेदन किया था, अपील की थी कि वो तेलंगाना आए और तेलंगाना से चुनाव लड़े। क्यों चाहती है कांग्रेस तेलंगाना से सोनिया गांधी को चुनाव लड़ने के? इसका फ़ायदा उनको लगता है कि जहां आंध्र प्रदेश में उनके वोट शेयर में इजाफा होगा और सोनिया गांधी तेलंगाना से चुनाव लड़ती हैं, इसका सीधा असर कर्नाटक है, पड़ोसी राज्य कर्नाटक ही पड़ेगा। और दक्षिण भारत के अन्य राज्य, डीएमके तमिलनाडु में स्ट्रांग है, अलायंस पार्टनर है इंडिया अलायंस की, और वहाँ पर थोड़ा बहुत कांग्रेस को फ़ायदा मिलेगा। केरला में तो राहुल गांधी खुद से सांसद है, केरला में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है ही है। तो इन सारी वजहों से तेलंगाना को मद्देनज़र रखते हुए, कांग्रेस कर्नाटक की राजनीति को रखते हुए और आंध्र प्रदेश की राजनीति को रखते हुए ये अपील की जा रही है तेलंगाना के राज्य इकाई की तरफ से केंद्रीय नेतृत्व को कि वो सोनिया गांधी को यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए राजी करें। इसके अलावा तेलंगाना में 3 राज्यसभा की सीटें भी खाली हुई हैं, जिनमें से 2 पर कांग्रेस के उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाने की पूरी संभावना है। ऐसे में उन्होंने अधिकृत किया है केंद्रीय नेतृत्व को कि वो 2 राज्यसभा की सीटों पर भी किसी को भी नामित कर सकते हैं। और अपील ये भी की गई है उनसे कि अगर सोनिया गांधी चाहे तो राज्यसभा भी जा सकती हैं तेलंगाना से। ये पूरा गणित क्या है, दर्शकों को जरा हम विस्तार से समझाते हैं। जो आशीष भी आपको पूरी जानकारी दे रहे थे, आप उसे समझिए। तेलंगाना में राज्यसभा का जो गणित है वो आपके सामने है। राज्यसभा की 3 सीटें खाली, तेलंगाना में कुल विधायक 119, एक राज्यसभा सीट के लिए 31 विधायकों के वोट की वहां पर जरूरत होती है, वोट का जो मूल्य होता है। कांग्रेस के 64 विधायक, एक सीपीआई एमएलए गठबंधन में शामिल, ऐसे में 3 में से 2 सीटों पर जीत तय है। यह राज्यसभा का गणित है तेलंगाना का, और इस लिहाज से आप देखिए महत्वपूर्ण हो जाता है कांग्रेस के लिए। आशीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। आशीष, यह पेचीदगी सुलझेगी कैसे? जी देखिए, राज्य इकाई तो बार बार केंद्रीय नेतृत्व को अपील कर रहा है। उन्होंने खुद से मिलकर सोनिया गांधी से भी अपील किया, लेकिन आखिरी फैसला गांधी परिवार को लेना है, सोनिया गांधी को खुद से लेना है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि संभावना यह भी है कि सोनिया गांधी चुनाव लड़ें 2024 का या ना भी लड़ें, लेकिन यहाँ से प्रयास जारी है। हमारी थोड़ी देर पहले भी कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं से बात हो रही थी, उनका कहना है कि वो पूरी तरीके से अपील कर रहे हैं, जो भी उनकी तरफ से गुजारिश की जा सकती है वो कर रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि सोनिया गांधी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। संभावना ये भी है कि अगर सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ती हैं तो प्रियंका गांधी को क्या तेलंगाना से चुनाव लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्या प्रियंका गांधी तेलंगाना से चुनाव लड़ेंगे। अगर हम सीटों की बात करें तो ऐसे कम से कम 2 सीटें हैं जिसको तेलंगाना में कांग्रेस सेफ सीट मानती है। कांग्रेस ने के स्थानीय नेतृत्व ने यह भी आश्वासन दिया है कि अगर उन सीटों पर सोनिया गांधी न भी आए, कैंपेन न भी करें, तो भी उन सीटों पर उनकी जीत पक्की रहेगी और राज्य इकाई सुनिश्चित करेगी कि जीत पक्की हो। ये सीट हैं खम्मम और नलगोंडा। खम्मम ज़्यादा सुरक्षित सीट मानी जा रही है। खम्मम वही सीट है जहां किसी समय रेणुका चौधरी, जो फायर ब्रांड कांग्रेस की नेता रही, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, वो चुनाव लड़ती रही हैं। खम्मम आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है, आंध्र प्रदेश से लगा हुआ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, तो असर इसका साफ तौर पे आंध्र प्रदेश में ही पड़ेगा, जहां पार्टी ने अभी वाई जगनमोहन रेड्डी की बहन वाई शर्मिला रेड्डी को पार्टी का मुखिया चुना है और उसके बाद से लगातार वाई शर्मिला वहां पर अग्रेसिव है अपने भाई के खिलाफ। तो कांग्रेस को उम्मीद है कि सोनिया या गांधी परिवार के किसी सदस्य के तेलंगाना में आने के बाद उनको आंध्र प्रदेश में भी फायदा होगा, तेलंगाना तो फायदा है ही है। जी, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।